सुबह के बज रहे हैं 9। तो मैं अपने बच्चों के लिए खाना मेरा लगभग बन चुका था। मैं अपने बच्चों के लिए सैंडविच बना रही थी क्योंकि मेरा बाबू उसके 2 दिन से तबीयत गड़बड़ है, तो वो खाने को कुछ मांग रहा था कि मम्मी कुछ खाने को, तो दो रोटी और वो पराठा खाने से मना कर रहा था। तो मैंने उसको सैंडविच बना के दिया। तीनों, मेरी बेटी भी थी, मेरी देवरानी की भी लड़की, तीनों लोग को दिया सैंडविच बना के। सैंडविच मक्खन पिघला के तब उसे में मैंने लगा दिया था। थोड़ा सा था मक्खन, उसमें थोड़ा सा घी डाल दिया था क्योंकि मक्खन बहुत ही थोड़ा था, 1 चम्मच के करीब था, तो उतने में तो हो नहीं पाता। तो मैं देती हूँ खाने के लिए। तो सैंडविच मेरी तैयार हो गई थी, तो उन लोग को मैं काट के देती हूँ, वो लोग खाएंगे। उसके बाद में एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ अपने चैनल। तो मैंने अपने बच्चों के लिए सैंडविच बनाया है, आप लोग भी खा लीजिए, चाय पी लीजिए, बच्चों को देती हूँ। और बच्चों को खाना था ब्रेड, पर मैं बोले कि मम्मी इसमें आलू दे दो डाल के, तो सोची सब्जी बनाई हूँ आलू वाली। आज सबका एकादशी का पारण है। हेलो गुड मॉर्निंग बोलो सभी लोग। हेलो गुड मॉर्निंग। आज मेरे बाबू की तबीयत खराब है, स्कूल नहीं गए हम लोग, को फीवर है और खांसी भी आ रही है। तो ये बच्चे खाएंगे, आप लोग भी खा लीजिए, बताइए कैसा बना है सैंडविच। देती हूँ बच्चों को, चाय है और सैंडविच है, आप लोग भी खाइए। हेलो, ये तैयार हो गई है, जा रही है पेपर देने के लिए। आज इसका कंप्यूटर साइंस और क्या कहते हैं उसका, ड्राइंग का, कंप्यूटर और ड्राइंग का पेपर है। तो ये तैयार हो गई है, अभी निकलेगी थोड़ी देर में, अभी तो समय है। चलते हैं, बच्चे हमारे खेल रहे हैं। क्या है, घर है तुम लोग का? कौन सा घर है? ट्री हाउस है। बहुत सुंदर है, बहुत साफ सुथरी जगह लगा है, पर दीवार गंदी मत करना, ठीक है? अपने कमरे की दीवार कभी गंदी नहीं करते हैं। हेलो कर लो सभी लोग। अपने घर में बुलाओगे नहीं? बाल्टी वाल्टी सब रखे हो? इसी से नहाते हैं। आप लोग भी खा लीजिए। मेरी बेटी का खाना है एक रोटी और दही, वो खा के जाएगी पेपर देने। उसके पेपर देने का जाने का टाइम हो गया है, तो वो खा ले और जाए तैयार होकर के। तो मैं अपना काम निपटाने आ गई हूँ। मेरी देवरानी की मम्मी की तबीयत ख़राब थी, तो उनको जाना था मायके, वो मायके जा चुकी हैं। शाम के बज रहे हैं 7:30। तो मुझे बहुत सारे काम करने थे। मैं धनिया भून के रखा था, धनिया का पाउडर बनाना था, मेरा भुना हुआ मसाला ख़त्म हो चुका था, और खाना भी मुझे बनाना था। मैं दुकान पे आज नहीं गई क्योंकि काम थोड़ा ज़्यादा था और तबीयत भी थोड़ी अच्छी नहीं लग रही थी। बाबू की भी मेरी तबीयत ख़राब थी, तो मैं सोची कि काम निपटा लेती हूँ। सब्ज़ी छौंक रही हूँ, और सब्ज़ी मुझे खाली आलू टमाटर की बनानी थी। गोभी बच्चों को पसंद नहीं आता, पता नहीं क्यों मेरे बच्चे गोभी के नाम से ही चढ़ जाते हैं, वो बिल्कुल भी गोभी खाना नहीं चाहते हैं। तो मेरी आँख में तेल लग रहा था, मैंने तेल डाला तो जैसे तेल गर्म हुआ तो उस मेरी आँखों में ईचिंग से होने लगी। मैं सोच रही थी कि क्या है, कि तेल में ऐसा क्या है, जबकि सरसों का तेल था और बैल कोल्हू वाला ब्रांड था, पता नहीं क्यों आँखों में लग रहा था। तो मैं जल्दी जल्दी में मसाले का पेस्ट बनाई थी, अदरक लहसुन प्याज और क्या कहते हैं टमाटर का पेस्ट था, हरा मिर्चा का। मैंने पेस्ट बना के रख लिया, सुबह के लिए भी मैंने रख लिया था क्योंकि सुबह भी इतनी जल्दी होती है और कल तो बुआ जी को जाना था, तो इसलिए मैं सुबह के लिए भी पेस्ट बना के फ्रिज में रख देती हूँ। और शाम को भी, इससे काम भी है, जल्दी हो जाता है और आसानी भी होती है, फिर सुबह वही काम करना होता है। तो मैं 2 प्याज, 2 टमाटर और थोड़ा सा अदरक थोड़ा ज़्यादा ही था, और थोड़ा सा लहसुन, सब मिला के पेस्ट बना के आधा 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 हिस्से में डाली, आधा। खाना मुझे ज़्यादा बनाना नहीं था क्योंकि खाना हमारे घर बहुत बचा हुआ था। तो मैं उसमें आलू फोड़ के, हाथों से ही आलू को फोड़ लिया था। आलू आया हुआ है हमारे घर तो बहुत छोटा छोटा है, जिस वजह से वो काफ़ी परेशानी होती है। तो उसको मैंने बॉयल कर लिया था, बॉयल करके दिया तो बुआ जी छील के दी मुझे, तो मैंने उसको डाल दिया था होने के लिए, रख दिया, पानी डाल के रख दूंगी क्योंकि सुबह की दाल भी बची हुई थी, तो दाल भी फेंक नहीं सकते, बच्चों को दूंगी या फिर पापा जी को। तो पापा जी धनिया की पत्ती लाए थे, गए थे बाजार, हमारे यहाँ सोनू पार में बाजार लगता है। तो जैसे सबके अपने अपने इसमें लगता है, आप लोग के यहाँ जहाँ लगता होगा, बाजार लगता है एक दिन। तो मैं क्या कहते हैं चटनी पीसने लगी थी, तो धनिया लाए थे पापा जी, धनिया थोड़ी सी थी, थोड़ा सा सब्जी में डालने के लिए निकाल लिया था, थोड़ा सा काट के चटनी बना लिया था क्योंकि चटनी सबको बहुत पसंद आती है धनिया की पत्ते वाली। तो उसमें मैंने एक टमाटर, लहसुन और हरा मिर्चा, यही सब डाल के मैंने चटनी बनाई, चटनी बहुत अच्छी बनी थी।
खाने में बहुत टेस्टी लग रही थी चटनी। ख़त्म हो गई, कल बनाई थी, पूरे टिफ़िन भर के थी और चटनी ख़त्म हो गई थी। तो ये मैं धनिया की पत्ती काट के सब्जी में डाल दूँगी, क्योंकि सब्जी भी हमारी हो चुकी थी, तो धनिया की पत्ती थोड़ी-सी उबल जाती है तो उसका अलग ही टेस्ट आ जाता है। तो मैंने आलू उबाल के रख लिया है और गोभी को धुल के साफ़ करके मैं उसमें रख लूँगी और फिर उसको फ्रिज में उठा के रख दूँगी। सुबह सिर्फ बनाना रहेगा कि क्या पता बच्चे की मेरी तबीयत थोड़ी सही हो जाए, तो स्कूल भी जाना रहेगा। लेकिन सही नहीं हुआ, उसकी रात में तबीयत और बिगड़ गई थी, उसको लग गई है ठंड। तो मैं यहाँ आटा गूँथने लगी हूँ, आटा गूँथने के बाद रोटी बनाऊँगी। आटा भी मैं सुबह का लगा के रख लूँगी, क्योंकि सुबह भी बहुत जल्दी रहता है, क्योंकि 8 बजे का समय पता ही नहीं चलता कब 8 बज गया। पापा जी को भी खलीलाबाद जाना था और सभी लोग, अभी मेरे हस्बैंड सोए हुए ही थे। मैं बच्चों को तैयार करके अब खुद भी तैयार होकर के निकलूँगी, लेकिन पता चला कि निकलना हुआ तो मेरे बाबू की तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी। तो मैं सोची कि किसके पास उसको छोड़ के जाऊँ, इसलिए मैं नहीं गई स्कूल। और उस वो तो सैटरडे संडे जाते हैं कई जगह। मंगा के रखिएगा, देखूंगी वैसे रहेगा तो फिर आपको बताएंगे। हाँ, तो जैसा होगा फिर वैसा हाँ पहुंचवा देंगे उनसे, भाई दे आओ इसे घर पे। हाँ ठीक है। तो मैं तैयार होकर के रेडी हो चुकी हूँ, मेरे सारे काम निपट चुके हैं। अब मैं जाऊँगी दुकान पर, मेरे हस्बैंड आएंगे खाना खाने। चावल बीनने का काम रह गया है, मैंने सब कुछ समेट दिया है कमरे में, सब एकदम साफ़ हो गया है। बुआ जी का सामान है, वो बुआ जी रखी हुई है। मेरा पर्स है, इसको लेकर के जाती हूँ मैं। सब कपड़ों वपड़ों को समेट के रख दिया है, प्रेस खाली करना है। अगर आज टाइम मिला तो कुछ कपड़ों को आज प्रेस करूँगी। और मेरे सर में काफ़ी दर्द हो रहा था, जिससे मैंने तेल हेयर ऑयल लगा लिया सर पे। सर दर्द वाला लगाया, ठंडा नवरत्न वाला भी मैं लगाई हूँ। तो चलती हूँ दुकान पर, मिलूँगी आपसे शाम को। तो मेरा पूरे दिन भर का काम निपट चुका है। रात के बज रहे हैं 10 सवा 10 और अब हम लोग के सोने की तैयारी हो रही है। मेरे बच्चे गए हुए हैं, बाहर हो रही है, एक लोग के यहाँ हो रहा है कथा हो रही है श्रीमद् भागवत का। तो पापा जी बच्चों को लेकर के गए हैं वहाँ कथा सुनने। बच्चे आएंगे तब फिर मैं सोऊंगी, क्योंकि बाहर कोई है नहीं। तो मुझे बाहर भी देखना है, मम्मी गांव पे है इसलिए बाहर भी देखना पड़ेगा, क्योंकि भी गेट में ताला वगैरह नहीं लगा है। पापा जी आ जाएंगे तब फिर ताला वगैरह लगेगा। और मेरी बेटी अभी स्टडी कर रही है, क्योंकि कल उसका पेपर है। वो भी किस चीज़ का? मैथ का पेपर है। तो डेंजरस, मुझे मैथ से बहुत डर लगता है और मुझे वाकई में मैथ से बहुत डर लगता है। तो वो अपना प्रिपरेशन करेगी और हम लोग सोएंगे। मैंने अपने बाल को सुबह से जोड़ा, सुबह धुला था, तब से सूखा था, बाल खोले थे थोड़ी देर सूखने के लिए, तब से मैं सुबह से जोड़ा बनाए बनाए अब यही खोली हूँ, बाल को कंघी करी हूँ। बाल मेरे बहुत अच्छे हो गए हैं धुलने के बाद। तेल लगा लेती हूँ तो बहुत ही वो हो जाता है, लेकिन मेरा सर दर्द कर रहा तो मुझे तेल लगाना ही पड़ेगा आज, क्योंकि तेल नहीं लगाऊंगी तो कल सुबह और दर्द करेगा। और सर में दर्द है काफ़ी, मतलब मुझे यहाँ दर्द हो रहा है सर में आज, यहाँ पर ऐसे सर झुका रही हूँ तो बहुत ज़्यादा दर्द है। पूरा घर को धुल लिया है। कल है एकादशी, और बड़ी वाली एकादशी है जो पूरे साल में एक बार पड़ती है, गन्ने वाली एकादशी। उसका क्या नाम है ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन ये है कि बड़ी वाली एकादशी है, जिसमें क्या कहते हैं, गन्ने वाने की पूजा होती है, गन्ना की पूजा होती है। और क्या कहते हैं वो, लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है। ये इतना तो मैं जानती हूँ, बाकी और तो इसके आगे नहीं जानती हूँ। फिर जो हम लोग के यहाँ होता है, तो
तो ये है छठ पूजा का क्लिप। हम लोग हमारे यहाँ का नहीं है, मम्मी के यहाँ का है। मम्मी के यहाँ से रिकॉर्ड करके आया था, तो मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ। मैं इसी के साथ इस वीडियो का एंड करूँगी। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। क्लिप बहुत देर से जोड़ी हूँ, इसके लिए सॉरी, क्योंकि ये क्लिप मैंने बाद में देखा, मुझे बड़ा अच्छा लगा तो इसलिए मैंने लगा दिया।